इंडिया से सर्विस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, और आज हम सॉल्व करेंगे ISS स्टैटिस्टिक्स पेपर 4 2015 5A एंड 2016 3B। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन जो है वो लिख दिया है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द स्टेशनरी एंड स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेट द सिचुएशन व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू स्टेबल पॉपुलेशन कुड बी आइडेंटिकल। ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन है। और 16 क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द स्टेशनरी एंड स्टेबल पॉपुलेशन मॉडल, डिस्कस द सिचुएशन व्हेन स्टेशनरी एंड स्टेबल पॉपुलेशन आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, इन दोनों में हमें स्टेशनरी और स्टेबल पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया। सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें कहा गया कि कब दो स्टेबल पॉपुलेशन आइडेंटिकल होंगे, और इसमें कहा गया कि एक स्टेशनरी पॉपुलेशन और एक स्टेबल पॉपुलेशन कब आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे स्टेशनरी पॉपुलेशन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, जो दोनों क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए स्टेशनरी पॉपुलेशन जो है वो पार्ट लिख दिया है, तो पहले हम इसको देखेंगे। देखिए, अ पॉपुलेशन इज सेड टू बी स्टेशनरी इफ इट इज कांस्टेंट साइज एंड कांस्टेंट एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन ओवर द टाइम। ठीक है, अब स्टेशनरी पॉपुलेशन में तीन मतलब चीज देखना पड़ता है। क्या? कांस्टेंट साइज होगा, कांस्टेंट एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन ओवर टाइम। ठीक है, सेकेंड क्या है? सच पॉपुलेशन कैन बी क्रिएटेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ऐसे पॉपुलेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम? पहला है इफ एवरी ईयर द नंबर ऑफ बर्थ इज एग्जैक्टली एल नॉट एक नंबर चूज किया हमने। ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेथ दस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। मतलब जितने लोग जन्म लेंगे उतने लोग का डेथ होगा, और जो डेथ होगा वो थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? इफ द पॉपुलेशन इज नॉट इफेक्टेड बाय इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। ठीक है, जो पॉपुलेशन होगा उसमें कोई बाहर से अंदर भी नहीं आएगा, मतलब जो क्लोज होगा, मतलब उसमें इमिग्रेशन भी नहीं होगा और माइग्रेशन भी नहीं होगा। ठीक है, एक क्लोज पॉपुलेशन। ऐसे कंडीशन में हम स्टेशनरी पॉपुलेशन जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। Under the above condition, in the long run, the population will be of the same size from year to year and will have the same age distribution, so that the number of person between the age x and x plus 1 denoted by the lx will always be the same. इसमें क्या बता रहे? इसमें बता रहे कि स्टेशनरी पॉपुलेशन में लॉन्ग रन में क्या होगा, जो पॉपुलेशन होगा वो सेम साइज रहेगा, उसमें साइज में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओवर मतलब जितने साल जाएगा मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। और क्या होगा? जो सेम एज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखिए सेम एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? लाइफ टेबल में हमने पढ़ा था एक कॉलम जो होता है एलएक्स, कैपिटल एलएक्स, जो डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ ईयर लिव्ड बाय द कॉर्ड बिटवीन द एज एक्स एंड एक्स प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ पे एलएक्स पढ़ा था, कैपिटल एलएक्स। उसमें से जो एल एक्स प्लस 1 होते हैं वो तो एक कंप्लीट ईयर लिव करते हैं, पर जो डीएक्स पर्सन होते हैं वो सम प्रोपोर्शन ऑफ लाइफ मतलब ईयर लिव करते हैं, वो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वो सेम रहेगा, मतलब ईयर आफ्टर ईयर वो सेम रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको स्टेशनरी पॉपुलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी हम स्टेबल पॉपुलेशन देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अभी हमने आपके लिए सेकेंड पार्ट लिख दिया। सेकेंड पार्ट में क्या समझेंगे? स्टेबल पॉपुलेशन, जो 2015 में भी आया, 16 में भी आया। अ पॉपुलेशन इज सेड टू बी स्टेबल इफ इट हैज ए फिक्स्ड एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स्ड एज होगा और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेकंड क्या है? कांस्टेंट मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट आर एक्सपीरियंस एट ईच एज। ठीक है, सेकंड क्या है? द पॉपुलेशन इज क्लोज टू इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन इमिग्रेशन में मतलब जो होगा वो क्लोज होगा। ठीक है, इन द अदर वर्ड अ स्टेबल पॉपुलेशन द ओवरऑल बर्थ एंड डेथ रेट रिमेन कांस्टेंट, सच पॉपुलेशन इंक्रीज, यहां पे मैंने इंक्रीज लिखा है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट दस सपोर्टिंग द मैल्टस लॉ और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक जो यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट है और जो फर्टिलिटी रेट है मॉर्टेलिटी रेट है, दोनों एक कांस्टेंट रेट में ग्रो कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है एक वो कांस्टेंट रेट से वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट फर्टिलिटी रेट से ज्यादा है तो वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगा, और अगर फर्टिलिटी रेट मॉर्टेलिटी रेट से ज्यादा है तो वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेबल पॉपुलेशन। जो दोनों के क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है स्टेबल पॉपुलेशन और स्टेशनरी पॉपुलेशन, हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम पहले क्या देखेंगे? हम देखेंगे स्टेट द सिचुएशन व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू स्टेबल पॉपुलेशन कुड बी आइडेंटिकल। ठीक है, जो 2015 में आया था, हम वो पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने अपने थर्ड पार्ट लिख दिया है। स्टेट द सिचुएशन व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन
of two stable population could be identical. ये 2015 में आया था. We know that two stable population having the identical specific birth rate and the mortality rate in one is higher by del at every state, then the age distribution are identical. ठीक है, it means the age distribution of two stable population could be identical if the mortalities at age differed at a constant del at all the age. मतलब यहां पे देखिए एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लाइफ टेबल के जो कैपिटल एल कॉलम था उसकी बात करें, जिसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ईयर लिव्ड बाय द कॉर्ड बिटवीन द एज एक्स एंड एक्स प्लस 1. ठीक है, यहां पे हम कह रहे हैं कि जो बर्थ रेट है वो कांस्टेंट है. ठीक है, और जो डेथ रेट है वो एक मतलब जो दोनों पॉपुलेशन है उनमें कांस्टेंट रेट से डिफर कर रहा है. ठीक है, जो रेट है वो कांस्टेंट है सारे एज ग्रुप के लिए. ऐसे सिचुएशन में दोनों स्टेबल पॉपुलेशन जो होंगे उनका एज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आइडेंटिकल होगा. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया. अभी हम जो लास्ट है वो देखेंगे, वो क्या है कि डिस्कस द सिचुएशन व्हेन द स्टेशनरी एंड द स्टेबल पॉपुलेशन कुड बी आइडेंटिकल. ठीक है, तो चलिए हम वो देखते हैं. तो देखिए हमने आपके लास्ट पार्ट लिख दिया है, तो लास्ट पार्ट देखते हैं. द सिचुएशन व्हेन द स्टेशनरी एंड द स्टेबल पॉपुलेशन आर आइडेंटिकल. ठीक है, ये 2016 में आया था. इन अ स्टेबल पॉपुलेशन if the constant overall birth and death rate are equal, then the population size remain fixed and in that case the stable population becomes a stationary population. देखिए हमने स्टेबल पॉपुलेशन का डिफिनेशन देखा था कि कैसे स्टेबल पॉपुलेशन बना सकते हैं. उसमें लिखा हुआ था कि इट एक्सपीरियंस कांस्टेंट मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट फॉर ऑल द एज ग्रुप. ठीक है, अगर मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट जो है वो इक्वल हो जाए, इन दैट केस a stable population become a stationary population. ठीक है, तो देखिए ये जो पार्ट है आपका जो आंसर होगा वो यहां तक ही होगा. मैंने ये पार्ट इसीलिए लिखा है आपको ये समझने के लिए कि ये जो स्टेशनरी पॉपुलेशन और स्टेबल पॉपुलेशन में मेन डिफरेंस क्या है. देखिए स्टेशनरी पॉपुलेशन क्या बता रहे हैं, आ स्टेशनरी पॉपुलेशन इज ऑलवेज स्टेबल पॉपुलेशन. जो स्टेशनरी पॉपुलेशन है वो ऑलवेज अ स्टेबल पॉपुलेशन. ठीक है, बट अ स्टेबल पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ स्टेशनरी. पर जो स्टेबल पॉपुलेशन है वो स्टेशनरी होने की कोई जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है, देखिए इन अ स्टेशनरी पॉपुलेशन द रेट ऑफ ओवरऑल चेंज इन द पॉपुलेशन इज जीरो. जो स्टेशनरी पॉपुलेशन होता है उसका जो ओवरऑल चेंज होता है वो हमेशा जीरो होता है. ठीक है, इसीलिए जो कांस्टेंट साइज वो एक्सपीरियंस करते हैं. जबकि क्या होता है इन अ स्टेबल पॉपुलेशन द रेट ऑफ ओवरऑल चेंज इन द पॉपुलेशन इज कांस्टेंट. वो जो है वो कांस्टेंट है, उसमें जीरो नहीं होता है. ठीक है, नॉट नेसेसरली जीरो. ठीक है, ये होता है मेन डिफरेंस होता है स्टेबल पॉपुलेशन और स्टेशनरी पॉपुलेशन. आपको ये पार्ट एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझने के लिए. तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है. अगर क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट से लिख सकते हैं. हम आपकी डाउट क्लियर करने की या आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे. और आईएएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जिसमें आप चाहते हैं आपको हेल्प करें आप उसे भी कमेंट से मेंशन कर सकते हैं. हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.